अभी हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया क्लासीफाई अंडर। ठीक है, तो नाम में ही है बैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, मेनली मोनेरा ग्रुप में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्लांट के जैसा ही रहता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, दूसरा आते हैं, अब बोला हुआ है फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिसिमिलर इन साइज, मतलब दो गैमिट्स है जिसका साइज अलग अलग है, जैसे हम बोलते हैं उसको एन आइसोगैमी। आइसोगैमी मतलब सिमिलर इन साइज, लेकिन एन आइसोगैमी मतलब डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर सिमिलर पूछे तो आइसोगैमी और डिसिमिलर पूछे तो एन आइसोगैमी। और एक और पूछता है, देखिए यहाँ पे ऊगैमी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका डिफिनेशन पूछ चुका है। तो जब भी आपको ऊगैमी दिखे तो एक ऐसे याद रखिएगा ट्रिक टाइप का, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट्स, ऐसे ही बोलना है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट्स। और इसका रिवर्स एक याद रख लीजिएगा, इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, यानी स्मॉल का लार्ज कर दीजिएगा, मोटाइल मतलब नॉन मोटाइल, और मेल यानी फीमेल। तो ऐसे कीजिएगा तो ये ऊगैमी का होता है, बहुत ही फेमस है, इसमें स्मॉल और लार्ज में ही उल्टा फुल्टा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी ऐसे बोले ऊगैमी तो ऊगैमी में क्या करिएगा, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट्स। ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होल्ड फास्ट स्टीप एंड फ्रॉन्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी है तो समझिए इसको क्या कहता है। सिंपल कोई प्लांट है तो प्लांट अभी तो इतना, ये तो हर्ब्स और श्रब्स है ना, इतना लार्ज ट्री तो है नहीं, तो क्या होता है ना कि इसका जो जड़ है, राइजवाइड है, वो जूस वहाँ तक अटैचमेंट होता है ज़मीन से, यानी सॉइल से, उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, और ये जो डंडा टाइप का पतला सा स्टिक है उसको हम बोलते हैं स्टीप, और जो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। और यहाँ बात बोला है कि फ्रॉन्ट्स में क्या होता है, खाना बनाने का काम होता है। तो ये तीनों बात किस में आता है मेनली, तो फिजियोफाइसी में, यानी ब्राउन अलगी में। तो ब्राउन अलगी में तीन बात है, कौन, होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रॉन्ट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्चुअल है, लगता है कि तीनों में है, ऐसा कुछ नहीं है, मेनली ब्राउन में है। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा है कि ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजवाइड एंड हैप्लॉइड होता है, इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमिट्स आर मोटाइल। जैसे ही मेल गैमिट्स मोटाइल बोला है, आप ध्यान रखिएगा कि जब पढ़िएगा ब्रायोफाइट ना, तो वहाँ बोला है मेल के बारे में, बोला है कि मेल के पास क्या होता है, दो होता है फ्लैजिला, यानी बाई फ्लैजिलेट, ये लाइन ध्यान रखिएगा। और जो फीमेल होती है वो फ्लास्क शेप होती है, फ्लास्क शेप। तो यहाँ पे जो वाटर मीडियम से जो स्पर्म आएगा निकल कर और फीमेल के पास चला जाएगा, तो फीमेल में एक एग है और वहाँ से बाई फ्लैजिलेट स्पर्म जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला है मेल गैमिट्स मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट्स को नहीं बोला है, तो ध्यान रखिए, लाइन से मैच करेगा। ठीक है, आगे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि प्रोथैलस क्या होता है। देखिए, तो जब आप पढ़िएगा टेरिडोफाइट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोलता है ना प्रोथैलस में कि ये क्या होता है, गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट होता है। प्रोथैलस क्या हो गया, गैमिटोफाइट। और इसके बारे में एनसीईआरटी क्लियर बोला है क्या, कि यहाँ पे पहला बात तो गैमिटोफाइट हो गया, तो देखिए टेरिडोफाइट हो गया, तो स्पोरोफाइट काट दीजिए, तो गैमिटोफाइट। और इसके बारे में 2-3 लाइन बोला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसको याद करना है ना ट्रिक से इसके बारे में, तो देखिए प्रो हो गया, प्रोथैलस में प्रो हो गया, और इसे इसका ट्रिक क्या है कि सीम है और पीएफ है, सीम और पीएफ। देखिए कितना ईजी होगा इसमें, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और फोटोसिंथेटिक होता है, खासकर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, और फ्री स्विमिंग गैमिटोफाइट होता है। तो जब भी आपको दिमाग में आए तो एक होता है प्रो, जो भी लड़का प्रो होता है वो सीम यूज करता है, कौन सा, तो पीएफ। पीएफ के मतलब इतना ना पैसा लेता है कि पीएफ करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रोथैलस जब भी आए तो प्रो मतलब सीम और पीएफ होता है। तो इस सब जितना भी क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है तो SIM और पीएफ। ठीक है, अब इसको आप मैच कर लीजिए तो आप जो भी आएगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, गैमिटोफाइट है, फ्री लिविंग है, और फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है। ठीक है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलती हो गया, जैसे स्मॉल से लार्ज कर दिया तब भी गलती हो गया, फ्री स्विमिंग से कर दिया पैरासाइट तब भी गलती हो जाएगा। तो एक एक लाइन आप एनसीईआरटी का पढ़िए और देखिए। ठीक है, आगे आते हैं, 6 नंबर क्या बोलता है कि प्लांट्स ऑफ द ग्रुप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जैसे ही डिप्लॉयड बोलेगा तो आप समझिएगा स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। गैमिटोफाइट में क्या होता है, हैप्लॉयड। जैसे ही हैप्लॉयड बोला था इसमें, यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन, हैप्लॉयड, तो समझ गए इसमें गैमिटोफाइट मेन डोमिनेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ क्या बोला है कि
प्लांट्स ऑफ द ग्रुप डिप्लॉयड होता है, पहली बात। एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे शो बियरिंग ए स्पोरोफिल इन कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। तो जैसे ही हम कोन्स बोलेंगे, देखिए तो कोन्स होता है ना, तो कोन्स मेनली होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और जो जो टेरिडोफाइट्स है, तो टेरिडोफाइट में कौन सेलाजिनेरा और साल्विनिया में है, मात्र इसी सब में है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पूरा है। और उसका एक्सट्रीम कंडीशन पर सर्वाइव करने का रेट भी ज़्यादा आता है। नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कोनफर्स वाला कि उसका लीफ क्या होता है, एकदम कांटा की तरह हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर कम लॉस करेगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया जिम्नोस्पर्म। अब बोलता है 7वां नंबर कि द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सब पूछ चुका है। तो यहाँ बोल रहा है कि एम्ब्रियो से क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर। जब आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियो सैक में, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 एंटीपोडल 3 और 3 3 6 और 2 8, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई हो गया। लेकिन जानते हैं जब सेल बनता है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल में, तो इसका 1 सेल और 3 इधर 7। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 7 सेल होता है लेकिन 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, ये 12th में भी आता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोल रहे हैं यहाँ पे इफ़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 36, मान लीजिए कि 2n = 36 दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बोल रहा है कि क्रोमोसोम नंबर इन एंजियोस्पर्म। देखिए जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट बोला है, तो फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म। यहाँ जो फ्लावरिंग प्लांट बोला है मतलब एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में आपको पता है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कि बोल रहा है कि अगर 2n के पास 36 है तो 3n के पास कितना होगा। तो पहले आप n निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 3n मतलब 3 × 18 यानी कितना हो जाएगा, 54। तो आंसर क्या हो गया, 54। अब एक आप क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पे कि अगर पूछ देगा कि सेम क्वेश्चन, लेकिन पूछेगा कि जो हमको एंडोस्पर्म चाहिए लेकिन किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा कि जिम्नोस्पर्म में, एक और क्वेश्चन बनता है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बना है वो बिफोर रिप्रोडक्शन बना है, और किससे बना है, तो फीमेल गैमेटोफाइट से, इसीलिए वो हैप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अब बोला है प्रोटोनीमा। बोलता है कि प्रोटोनीमा किस में आता है, तो सिंपली पता है कि प्रोटोनीमा क्या होता है, ब्रायोफाइट का कलेक्टर है। ब्रायोफाइट्स में जनरली 2 पार्ट होता है, एक होता है लीवर बॉड्स, एक होता है मॉस। तो मॉस में आता है, एक होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा आता है लीफी स्टेज। तो ये बोल रहा है कि क्या होता है, और जानते हैं कि ब्रायोफाइट में मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। इसका मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, यानी N है। तो ये बोल रहा है कि प्रोटोनीमा क्या होता है, तो हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉयड काट ही दो, यहाँ बोलता है हैप्लॉइड इन टेरिडोफाइट, गलती बात। तो क्या हो गया, मॉस में होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबको पता होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। आगे आता है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 10 नंबर में कि द जाइंट रेडवुड ट्री, मतलब बहुत ही विशालकाय रेडवुड ट्री है, जिसको हम बोलते हैं सिकोया सेमनीफेरम। कि इसमें सिंपल सिकोया एनसीईआरटी में दिया है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे ही बोलेगा सिकोया, तो क्या बोल देंगे, ये जिम्नोस्पर्म में होता है। सिकोया क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होता है, और टॉलेस्ट होते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर हो गया कि जिम्नोस्पर्म में होता है क्या, 10 का डी। लेकिन अभी आप बताइए कि यहाँ पे एक एंजियोस्पर्म में कौन होता है, एंजियोस्पर्म में कौन होता है। तो एंजियोस्पर्म एक होता है स्मॉल और एक होता है लार्ज। तो स्मॉल हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं उल्फिया, और जो लार्ज हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिप्टस। और यूक्लिप्टस क्या होते हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं सफ़ेदा। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछ चुका है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक अच्छा से देखिएगा और अच्छा से इसको पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया है इसमें 10 ही क्वेश्चन में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन अधिकतर प्रीवियस से पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखिए और जो भी डाउट लगता है वो कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।